औरा ग्रुप आज तक का सबसे बड़ा बैकलैश फेस कर रहा है। उनके सारे बिजनेस घाटे में जा चुके हैं। क्या इससे औरा ग्रुप अपनी कंपनीज को बचा पाएगा? मुझे जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन चाहिए। मैं कोई डिस्कशन करना नहीं चाहती। इस टाइम के लॉसेस बहुत बड़े हैं मैडम, हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा। हमारे पास कोई ऑप्शन बचा भी है? हम काफी वीक कंडीशन में हैं मैम। मैंने कहा मुझे सॉल्यूशन चाहिए। प्रॉब्लम मुझे ऑलरेडी पता है। हेलो करिश्मा जी, मैंने आपकी डिलीवरी दे दी है, बस आपका एक साइन चाहिए। मेरे पास ना ऐसे फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। फोन रखो। आप तो इस कंपनी के सबसे एक्सपीरियंस आदमी है ना, आपके पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है रतन जी? मैम हमें थोड़ा सोचना होगा। सोचेंगे तो करेंगे कब? हम इससे बाहर आ सकते हैं, हमें आज ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। जी मैम। हम इस एयरलाइन को और इस सारे बिजनेस को जीरो से ऊपर तक लेकर आए। हम ऐसे इसे खत्म होता नहीं देख सकते। हमारे पास अभी वक्त है मैम। एक्सक्यूज मी, यहाँ करिश्मा सहगल कौन है? एक्सक्यूज मी, यहाँ करिश्मा सहगल कौन है? कौन हो तुम? मैम मैंने आपकी डिलीवरी दे दी है, आप बस इस पेपर पे साइन कर दीजिए। तुम इसके लिए यहाँ पर आए हो? जी मैम, फॉर्मेलिटी है, पूरा करना पड़ता है। मैं अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, मेरे पास ये फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। प्लीज गेट आउट। आपके ऊपर कमर्शियल अटैक हुआ है। तुम्हें कैसे पता? वैसे ये कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं। तुम ये बकवास करने यहाँ पर आए हो? मुझे लगता है आप जैसी स्ट्रांग लेडी इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। पता भी है तुम किससे जुबान लड़ा रहे हो? देख लो यहाँ से। तुम मेरे परमिशन के बगैर मेरे कैबिन में आ गए और अब यहाँ आकर बकवास किए जा रहे हो। इसमें बकवास का क्या है मैम, ये तो रियलिटी है। ये पागल है शायद। देखिए मुझे और भी डिलीवरीज करनी है, इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अब हम तुम्हारी सुनेंगे। सुन लीजिए, काम आ जाएगा। और वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। अब हम तुम्हारी सुनेंगे। सुन लीजिए, काम आ जाएगा। और वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। ये प्रोजेक्ट नंबर 3, यही आप सबकी परेशानी की जड़ है। आप लोगों को इसमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था। What rubbish! तुम ये क्या कह रहे हो? प्रोजेक्ट नंबर 7, जो आपका सबसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है और जिसने आपकी एयरलाइन को नंबर 1 भी बनाया, शायद उसे भूल रही हैं। प्रोजेक्ट 7 बाद में उतना ही लॉस में भी गया था। प्रोजेक्ट नंबर 7 आपके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह था और अब भी है। 400 करोड़ का प्रॉफिट भी हुआ था प्रोजेक्ट 3 से। और उसी प्रोजेक्ट की वजह से डबल लॉसेस भी हुए हैं आप। मैम ये जो कुछ कर रहा है वो सही कह रहा है। रतन जी, अब आप भी शुरू हो गए? मैम अपने एसेट्स मूव करिए। प्रोजेक्ट 3 के शेयर्स जिस भी दाम पे बिकते हैं उन्हें मार्केट में बेच दीजिए और नई कंपनीज को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करिए। He is totally right. Project 7 is the only way to save Aura Group. तुम एक डिलीवरी बॉय, तुम्हें क्या पता है इन सब के बारे में? एक डिलीवरी बॉय ही आपको सोल्यूशन दे रहा है मैम। पर मैं तुम पे भरोसा कैसे कर लूं? क्योंकि सिर्फ यही आपको बचा सकता है। मैम इस मुसीबत से हम ऐसे ही बच सकते हैं। कौन हो तुम? सच बताओ। सिर्फ एक मामूली डिलीवरी बॉय। मैम अब मैं जिसके लिए यहाँ आया हूँ वो काम कर लीजिए। इस पेपर पे साइन कर दीजिए। सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका पार्सल लेके बस पहुंच ही रहा हूँ। मैम मैंने हेड ऑफ सिक्योरिटी से बात की है। तो फिर कैसे घुसा हुआ अंदर? मैम उन्होंने उस डिलीवरी बॉय को पूरी तरह से रोकने की कोशिश की और फिर भी वो मेरे कैबिन में पहुंच गया। हमारे पास 30 से ज्यादा ट्रेन गार्ड्स हैं, लेकिन कोई भी उसे टच तक नहीं कर सका। मुझे नहीं लगता कि वो कोई डिलीवरी बॉय वगैरह है, वो कोई और है। मुझे जानना है कि वो कौन है। एक डिलीवरी बॉय ये सारे कमर्शियल प्लानिंग नहीं जान सकता। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो उसने सॉल्यूशन दिया।
हेलो, थैंक यू सो मच मेहता जी, थैंक यू। क्या हुआ रतन जी? प्रोजेक्ट 7 में मेहता इंडस्ट्री 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो कल ही डील करने के लिए आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना। यस मैम, उस लड़के ने तो पूरा ओरम ग्रुप को डूबने से बचा लिया। तुम एक डिलीवरी बॉय हो, तुम्हें क्या पता है इन सब के बारे में? एक डिलीवरी बॉय ही आपको सोल्यूशन दे रहा है मैम। उस लड़के ने तो पूरा ओरम ग्रुप को डूबने से बचा लिया। रतन जी, मुझे ना उस लड़के के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कौन है, क्या करता है और कहां से आया, सब कुछ। मैम, होगा कोई बिजनेस मैनेजमेंट का बेरोजगार स्टूडेंट। उसी बेरोजगार ने हमें वो सॉल्यूशन दिया जो हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोगों में से किसी के दिमाग में नहीं आया। सॉरी मैम। अब जो कहा है वो करो। यस मैम। सर, वरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, आपके 10 इयर्स का पीरियड खत्म हो चुका है। अब आप प्लीज वापस चलिए। आपको मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ के पोस्ट पर आना होगा सर। सर, आपके 10 इयर्स का पीरियड खत्म हो चुका है। अब आप प्लीज वापस चलिए। आपको मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ के पोस्ट पर आना होगा सर। आपको अपनी असली आइडेंटिटी में आना ही होगा। और आज वर्मा फैमिली 100 करोड़ का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करेगी। अच्छा, ठीक है। वर्मा फैमिली को सब कुछ आपकी वजह से मिला है सर, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि इसके पीछे आप हो। मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि मैं हर कदम पे उसका साथ दूंगा, उसे प्रोटेक्ट करूंगा। मैं बस वही कर रहा हूं, अपना वादा निभा रहा हूं। आई नो सर। अच्छा वरुण, आज की बर्थडे पार्टी के लिए ना एक बढ़िया सा गिफ्ट तैयार करना। यस सर। तो ठीक है, बस ये एक आखिरी पार्सल रह गया है, इसे डिलीवर कर दूं और उसके बाद इस जॉब को टाटा बाय बाय। ऑल राइट सर। ताशा, तुम यहाँ? आ गया तुम्हारा पार्सल। कौन है ये और तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो?